तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पृथ्वी का चुंबकत्व। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकत्व मतलब भू चुंबकत्व या प्राथमिक चुंबकत्व के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से जो आपका न्यूमेरिकल आता है इस पृथ्वी के चुंबकत्व के अंदर से जो हमने फार्मूला में जो डिफाइन करूँगा उसमें से आपका न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, वरना कभी कभी वो चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, उनके अवयव के बारे में सबसे पहले हम जानते क्या है, भू चुंबकत्व और पार्थिव चुंबकत्व क्या होता है। पार्थिव चुंबकत्व और भू चुंबकत्व क्या होता है, ये चीज़ें जाननी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे क्या कि भू चुंबकत्व अथवा पार्थिव चुंबकत्व के बारे में हम जानेंगे। इसका अगला पॉइंट होता है पृथ्वी के चुंबकत्व क्या पॉइंट होता है। यदि जान लीजिए कि पृथ्वी के चुंबकत्व अथवा चुंबकीय गुण को भू चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी मतलब भूमि, भू मतलब क्या होता है, भूमि होता है ना। ठीक है, तो मतलब भूमि से भूमि हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भूमि के चुंबकत्व तथा उनके गुण को क्या कहते हैं, भू चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय गुण को भू चुंबकत्व कहते हैं। तो इनकी निम्नलिखित प्रायोगिक तथ्यों को इस बात पर होती है कि जो हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है, जो हमारी पृथ्वी है ना वो इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि इसे गर्भ का एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कि गर्भ तो आप समझते होंगे, गर्भ मतलब गर्भ का एक बहुत बड़ा, ठीक है, चुंबक रखा हो। मतलब कि एक आपका जैसे एक गर्भ की तरह आपकी कोई है, मान लीजिए गर्भ की तरह है, वो पूरा क्या है, चुंबक है। तो मान लीजिए चुंबक का वो क्या एक गर्भ है, ये समझिए पृथ्वी हमारा चुंबक तो का एक गर्भ है। जैसे कि बच्चे का कोई गर्भ होता है तो उसी तरह एक चुंबक है। तो चुंबक मान लीजिए बच्चा वो एक गर्भ में है, तो गर्भ के अंदर वो जो है ना वो चुंबक है। ठीक है, तो मतलब एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हो जिसके क्या दक्षिण ध्रुव भौगोलिक और उत्तरी की ओर, और उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर हो। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर, दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर हो। ठीक है, मतलब कि हमारा पृथ्वी बहुत ही बड़ा क्या है, आपका चुंबकत्व की भांति कार्य करता है। अब हम जानेंगे क्या उसमें कि उसका आगे का पॉइंट कि यदि मान लीजिए पहला, यदि हम स्वतंत्र पूर्वक, ठीक है, कोई सुई है आपके पास, हाँ बिल्कुल है, मेरे पास एक सुई है। ठीक है, और ऐसे सुई क्या कोनो सुई नहीं कि ऐसे लटका देंगे तो किधर लटक जाए। ठीक है, तो क्या यदि आपके पास कोई स्वतंत्र पूर्वक यदि आप कोई सुई लटका देते हैं, ठीक है, यदि आप कोई सुई लटकाते हैं स्वतंत्र पूर्वक, तो वो क्या होती है, सदैव भौगोलिक उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही ठहरेगी। ऐसा क्यों होता है, यदि मान लीजिए कोई आपके पास यदि आप ले लेते हैं सुई, इस प्रकार लटकाएं कि वह क्षैतिज घूमने लगे। ठीक है, क्या क्षैतिज की दिशा में रहे, ना कि ऊर्ध्वाधर, कैसा रहे, क्षैतिज रहे। ठीक है, तो मतलब कि यदि आप लटकाते हैं किसी सुई को क्षैतिज तल पे मान लीजिए घूमने के लिए स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप सुई ले रहे हैं उसको स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दे रहे हैं, तो हमेशा सदैव क्या होगी, उत्तर और दक्षिण की ओर ही ठहरेगी और कहीं नहीं ठहरने वाली, वो उत्तर और दक्षिण की ओर ही ठहरती है। ठीक है, जैसा कि यदि मैं आपको डायग्राम अभी दिखाऊंगा, थोड़ा लास्ट में अभी दिख जाएगा आपको, ठहरता है। तो यह तभी संभव है ना, यह तभी संभव है जब क्या होता है, जब ऐसा चुंबक हो जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की दिशा में हो, तभी ये चीज संभव होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि यदि मान लीजिए पृथ्वी में उत्तर दक्षिण, मान लीजिए यदि पृथ्वी में उत्तर दक्षिण की दिशा, मान लीजिए पृथ्वी की उत्तर दिशा इधर, दक्षिण दिशा इधर, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में यदि हम गाड़ी क्या होता है, गाड़ी मान लीजिए कोई गाड़ा गया है। ठीक है, गाड़ी गई लोहे की कुछ छड़, कुछ समय बाद यदि हमें पश्चात वो चुंबक बन जाती है। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी में यदि हम कोई लोहा गाड़ दे रहे हैं, ठीक है, यदि हम पृथ्वी में कोई लोहा गाड़ देते हैं तो भूम चुंबकत्व के कारण उनमें चुंबकीय गुण थोड़ी सी आ जाती है। ठीक है, चुंबकीय गुण आ जाती है। यदि आप किसी लोहे को, मान लीजिए आप किसी लोहे को दफनाए रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका 100 साल हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैक्सिमम मान लीजिए 100 साल हो गया, पृथ्वी में यदि आप उसको दबा दिए 100 साल हो गया,
तो उसके अंदर जानते क्या आता है, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक गुण आ जाता है, उस लोहे के अंदर मैग्नेटिक गुण आ जाता है। यदि आप किसी चुंबक को 100 साल बाद यदि आपने मतलब किसी लोहे को भूमि के अंदर दबा दे रहे हैं, गाड़ दे रहे हैं, यदि आप उसको निकालते हैं 100 साल के बाद, तो उसके अंदर भूचुंबक के कुछ गुण आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को आकर्षित, किसी भी लोहे को आकर्षित कर सकता है। और यदि आप चुंबक के पास किसी लोहे करते हैं तो वो थोड़ा सा अंश तो आ ही जाता है, ये तो बात कन्फर्म है। उसी तरह भूमि भी एक चुंबक की तरह है, तो यदि भूमि में यदि आप हम किसी लोहे को गाड़ देना है तो 100 साल बाद उसके अंदर चुंबकीय गुणे का चुंबक का गुण थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। तो यह पृथ्वी स्वयं एक प्रबल चुंबक है इसी वजह से, ठीक है, यही है। और किसी छड़ को यदि चुंबक बल खींचे जाने पर, ठीक है, क्या कि यदि मान लीजिए किसी छड़ चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। मान लीजिए किसी छड़ चुंबक को यदि बल रेखाएं खींचने पर हमेशा क्या होता है, उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब किसी चुंबक को यदि चुंबकीय मुत्तर चुंबकीय मुत्तर में इस प्रकार रखें, यदि हम चुंबकीय मुत्तर में किसी छड़ को इस प्रकार रखें कि उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक मतलब उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रहे, ठीक है, उसका जो उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रहे और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रहे की ओर, और बल रेखाएं क्या हो, बल रेखाएं खींची जाएं तो चुंबकीय निरक्षी स्थिति पर चुंबक की दोनों बिंदु और क्या हो जाएगा, उदासीन बिंदु रहेगा, ठीक है। भौगोलिक स्तर मतलब क्या चाह रहा है कि भौगोलिक उत्तर दिशा तो उत्तरी ध्रुव हो, लेकिन वो क्या भौगोलिक उत्तर, ठीक है, की ओर हो और निरक्षी स्थिति पर रहे तो उसकी दोनों बिंदुओं क्या होता है, उदासीन बिंदु पे प्राप्त होती हैं। हाँ, और यदि होते हैं इसी प्रकार यदि मान लीजिए चुंबकीय मुत्तर इस प्रकार रखा हो, क्या यदि मान लीजिए इसी तरह चुंबकीय मुत्तर दक्षिणी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण की ओर हो, ठीक है, तो भी आपका कंडीशन क्या आता है, तो उसमें बल रेखाएं जो खींची जाएंगी, ठीक है, तो उसमें भी जो बल रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या होंगी, वो आपका अच्छी रेखा पर, ठीक है। यदि आपका उत्तरी ध्रुव पर रखा जा, उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी पर रखा जा रहा तो निरक्षीय रेखा पर होगा। लेकिन जब हम दक्षिण में आते हैं, दक्षिण ध्रुव दक्षिण भौगोलिक देखते हैं तो वहां पे अच्छी रेखा रखी जाती है, तो अच्छी रेखा पर क्या होता है, आपका बिंदु उदासीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यदि दोनों का परिणाम क्या हो जाता है, उनका परिणाम उदासीन होता है, तो यह तभी संभव है जब पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र, यह प्रक्रिया तभी संभव कि उदासीन बिंदु क्या है, तभी संभव है जबकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उससे उदासीन बिंदु पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के कारण जो उत्पन्न हो रहा है, मतलब यहाँ चुंबक रखें उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निरंतर कर दे, क्या निरस्त कर दे, निरंतर नहीं निरस्त कर दे, ठीक है, क्या कर दे, निरस्त कर दे, मतलब एकदम खत्म, निरस्त कर दे, ठीक है। तो यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ना होता तो उदासीन बिंदु भी प्राप्त नहीं होते। यदि आपके पास यदि पृथ्वी चुंबक तो नहीं रहता तो उदासीन बिंदु भी हम नहीं प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। अब अगला पॉइंट जानते हैं क्या है। अब मैं आपको डायग्राम सोच रहा हूँ दिखा दूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ें आपकी उस पर दिखेंगी, ठीक है, आपकी वहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँगा, ठीक है। जान लीजिए यदि स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई का व्यवहार पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। एक नॉर्मल सी सुई यदि आपने लटकाई तो मान लीजिए कि आपका उत्तर दक्षिण में लटका, ठीक है। यदि आप चुंबकीय सुई लटका रहे हैं तो आपका भिन्न भिन्न स्थानों पर वो जो होगा ना वो भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। मतलब यहाँ रख रहे तो कुछ और कंडीशन आएगा, अगले जगह रख रहे तो कुछ और कंडीशन ही आएंगी, ठीक है। यदि मान लीजिए कि यदि एक चुंबकीय सुई को, मान लीजिए एक चुंबकीय सुई है, ठीक है, मतलब कि आपके पास जो चुंबकीय सुई दी है वो आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ कि यदि मान लीजिए आपको चुंबक की सुई है उसको आप लटका रहे हैं, ठीक है, लटकाया जाता है तो वो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो,
मतलब कि ऊर्ध्वाधर तल है ना, उसमें वो घूमने के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, मतलब कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए कि यदि हम उसको छुएं, ये छेड़ना नहीं है उसको, ठीक है, छेड़ना नहीं है, और उसको केवल क्या करना है, इसे लटका देना, स्वतंत्र छोड़ देना है। जैसे आप किसी बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, आजकल के तो माता पिता अपने बच्चे को ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ दे रहे हैं, तो और भी ज़्यादा स्वतंत्र हो जा रहे हैं। तो इसको उतना नहीं भी छोड़ना है कि स्वतंत्र, मतलब इसको एकदम स्वतंत्र छोड़ देना है कि अपनी ये प्रक्रिया करती रहे, ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तथा उसे पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाएं, तो यह पता चल जाता है कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका जो क्या कहते हैं व्यवहार भी क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और यदि मान लीजिए ऊर्ध्वाधर तथा अन्य दो स्थानों पर पूर्णतः, यह क्या होता है पूर्णतः, हाँ पूर्णतः क्या होता है क्षैतिज, क्या वो पूर्णतः क्या होते हैं क्षैतिज हो जाती है, वो पूर्णतः आपकी क्षैतिज हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा यही चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ थी नहीं, इनके यही पार्ट्स थे भूचुंबकत्व के, पृथ्वी चुंबकत्व के बारे में। और ये चीज़ें यदि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दिया हूँगा जो मैं बोला हूँगा, और ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई यदि चुंबकीय सुई है तो भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होती है, ये तो मैंने भी आपको बता दिया। और इसके बारे में जो छोटी सी लाइन लिखनी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जानने वाला बात ये है कि अब हम जानेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इनके जो अवयव है ना वो भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रुकिए 1 सेकेंड, रुक सकते हैं तो आप 5 मिनट रुक सकते हैं, ठीक है, ओ 2 मिनट 1 मिनट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जानने वाले हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव के बारे में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव के बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जानते हैं। तो इसमें जो आपको होता है 3 प्रकार के होते हैं, क्या जो ये होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्या पहला होता है दिक्पात कोण, दूसरा होता है आपका नमन कोण या नीति कोण, और तीसरा होता है आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, ठीक है। आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, जैसा कि आपका भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर है, ठीक है। तो आप जानेंगे क्या कि किसी स्थान पर यदि गुरुत्वीय केंद्र, मतलब गुरुत्वीय केंद्र के स्वतंत्रता पूर्वक यदि आप लटका दे रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, यदि मान लीजिए आप किसी सुई को उठा रहे हैं, किसी स्थान पर गुरुत्व केंद्र के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक को अक्ष से गुजरने पर उसके ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। ये चीज़ आपको जाननी है। और इसकी किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के समांतर, मतलब पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच में आपको डिफाइन जाना होगा। और यदि देखे बात जाए कि किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर, क्या चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर दो अलग अलग समतल हैं, दोनों अलग अलग, एक चुंबकीय इधर है तो भौगोलिक इधर होता है, ठीक है, यमोत्तरें। तो वो परस्पर कुछ कोण पर झुके होते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर, मतलब किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच में जो न्यून कोण बनता है उसी को हम दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम दिख गई होगी और आपको डेफिनेशन भी शो करा दिया गया है, ठीक है। अब जानेंगे क्या नीति कोण या नमन कोण क्या होता है। तो यदि किसी चुंबक को सुई को चुंबकीय केंद्र के अधीन इस प्रकार लटकाया जाए कि वह सुई क्या हो जाए, उत्तरी ऊर्ध्वाधर तल और चुंबकीय यमोत्तर, ऊर्ध्वाधर तल और चुंबकीय यमोत्तर रुक जाते हैं,
ऊर्ध्वाधर तल और चुंबकीय यमोत्तर, ठीक है। तो ये नीति कोड के अंदर आते हैं कि यदि छोड़ दिया जाए तो उसको चुंबकीय यमोत्तर की दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक यदि घूम सके तो स्थिर उस सुई की चुंबकीय अक्ष क्षैतिज दिशा में, क्या स्थिर जो चुंबकीय वो क्षैतिज दिशा में की ओर क्या हो, झुकी हो, क्षैतिज दिशा की ओर क्या वो झुकी हो, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा झुकी रहती है। तो इस दशा में ठीक है, तो जो कोण बनाती है उसको हम कहते क्या है, नीति कोण। और हम जानते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्ध्वाधर दिशा में जो आपका चुंबकीय ऊर्ध्वाधर दिशा में तथा जो क्षैतिज दिशा में क्या कहते हैं पृथ्वी के तल के समांतर होता है। तो अन्य स्थानों पर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र बी क्षैतिज कोण बनाता है। तो अतः किसी स्थान पर चुंबकीय के केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र बी मतलब दो अन्य वियोजित हो जाते हैं, क्षैतिज घटक के लिए और ऊर्ध्वाधर के लिए, दोनों अलग अलग चीज होती हैं, ठीक है। यदि क्षैतिज घटक के लिए देखा जाए तो H बराबर होता है B sin थीटा, और यदि ऊर्ध्वाधर के लिए देखा जाए तो B cos थीटा। और यदि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ये आपका क्षैतिज और ये क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर के लिए, ठीक है। और यदि मैं क्या करूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो H/V इक्वल B अपॉन साइन थीटा अपॉन में B cos थीटा, देन B से B कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा के, और यहाँ जाएगा H/V। तो देन आपका tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपका क्या जाएगा tan इनवर्स अपॉन H/V। तो दिस इज फार्मूला हो गया सिद्ध। सॉरी एक सेकेंड, वन सेकेंड सॉरी भाई साहब, ये थोड़ी सी गलती हो गई। हाँ, ये आपका हो जाएगा B, तो है सही है। आपके यहाँ पे आ जाएगा ये V की वैल्यू होती है, ठीक है, थोड़ी सी माफ़ कर सकते हैं आप लोग। H/V तो क्या हो जाएगा आपका V/H रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी जल्दी है ना, जल्दी में कभी काम मत करिएगा। V/H, ओके, दिस इज सॉल्व क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत। और नहीं सॉरी आपको एक काम करना है, इक्वेशन 1 को आप क्या करेंगे, यदि आप सॉल्व करते हैं तो यदि आप परिणामी निकालेंगे तो आपका आएगा, परिणामी निकाला जाएगा तो आपका V² प्लस H² है, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा B, यहाँ पे B रहेगा, ठीक है। तो B² आ जाएंगे ना आपके पास, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये फार्मूला ये सिद्ध होता है, ठीक है। यदि ये देखें तो ये फार्मूला आपका आता है, कैसे आता है, तो यदि आप मान लीजिए कि दोनों का वर्ग कर रहे हैं, दोनों का यदि आप वर्ग करते हैं तो H² प्लस B² और बराबर हो जाता है आपका B² sin² थीटा और प्लस B² cos² थीटा होता है। तो देन B² जब कॉमन लेते हैं तो ओके, तो देन आपका B² कॉमन होने के बाद ये वर्ग हो जाता है, तो एक कार्डिंग भेज देता है। तो ये आपका फार्मूला सिद्ध हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।